पहले तो ये बताइए, आप मतलब अपनी मर्जी से ही ये इंटरव्यू दे रहे हैं ना, और अकेले ही बैठे हैं, कोई लोग तो नहीं है? उस दिन भी मैंने किसी के कहने पे दिया था, लेकिन इंटरव्यू अपनी मर्जी से दिया था। इसी वजह से आज तक वो लोग खफा हैं। अच्छा। कि जो उन्होंने लिख कर दिया था वो मैंने इंटरव्यू नहीं किया और अपना इंटरव्यू किया, और जिस पर मैं नादम नहीं हूँ उम्र के इस हिस्से में, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की, अगर किसी की हमायत नहीं की तो शेख साहब, बड़ा आपने मुश्किल वक्त गुजारा है तब से लेकर अब तक। अभी सबसे पहले तो जाहिर बात है लोग जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी सेहत कैसी है, जिंदगी कैसी गुजरी है, और उसके बारे में बताइएगा। सेहत ये चिल्ला 40 दिन का काफ़ी भारी पड़ा। 40 केजी मैंने लॉस कर दिया। पहले भी 2 दफ़ा कोरोना हो चुका था और लेंसेज का मसला वहाँ पैदा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये बंदा कहीं मत्थे ही ना लग जाए। तो उन्होंने कहा जी ये अगर ये पढ़ना ही होता तो मैं 4 मिनट में भी वापस आ सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। मैंने वही बातें की और उस सारे इंटरव्यू पे मैं कायम हूँ जो मैंने 40 दिन के चिल्ले के बाद अपने मुख्तदर हलकों के पास जो मैं मेहमान रहा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की और कोई मुझे मारा पीटा नहीं। सिर्फ ये है कि 40 दिन वहाँ पे मुझे रखा। पता नहीं तारीखें क्या थी इस वक्त, तो मुझे उस वक्त भी याद नहीं थी और इस वक्त भी याद नहीं। तो शेख साहब, ये आप फरमा रहे थे को लिखा हुआ पढ़ना था, मतलब क्या लिखा हुआ था उसके अंदर जो आपसे दरख्वास्त की जा रही थी, जो आप मना कर रहे थे? अच्छी बातें नहीं थी, अच्छी बातें नहीं थी। अच्छा। फैमिली के बारे में, उस खान के बारे में, 190 के बारे में। अच्छा। मेरा एक उम्र होती है जिसमें इंसान मुंह काला करा लेता है, उसके बाद इंसान मौत को तरजीह देता है। ऐसी बात नहीं कहता कि कल वो आवाम में मुंह दिखाने के काबिल ना हो। मैं आवाम में जाता हूँ और मुझे उसी तरह मोहब्बत मिलती है, क्योंकि मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। इसलिए मेरी दोस्तों से सुलह नहीं हो सकी और उन्होंने उसके बाद भी कुछ दिन मुझे रखा वहीं पे, क्योंकि वो जो मैंने इंटरव्यू दिया वो पास नहीं हुआ, उसमें मैं फ़ेल हो गया उनकी नज़रों में, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के हुजूर की नज़रों में मैं पास था। मैंने कोई गलत बात नहीं की। तो वो आपको वो शेख साहब, जिस तरह बंदा इम्तिहान देने जाता है तो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद जाके उसका रिजल्ट आता है, तो ये इंटरव्यू के कितनी देर के बाद रिजल्ट आ गया था आपका? आया ही नहीं जी, रिजल्ट ही फेल ही हो गया उसमें। तो अच्छा। उन्होंने तो फेल ही कर दिया। 3 दिन तक उनका ख्याल था कि मैं फिर दूंगा, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, और मेरी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी और डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि ये ना हो कि बंदा ही मत्थे लग जाए। तो 3 दिन और रखा उन्होंने इस केस पे कि शायद मैं वो इंटरव्यू में कोई तब्दीली क्यों। मैंने ज़ेर ज़बर कोई तब्दील नहीं किया, जो कुछ कहा उस पर कायम हूँ और उस पर मुझे फ़ख्र है। लेकिन शेख साहब, ये बड़ी बात है कि आप आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम है, लेकिन दूरियां हो गई उसके बाद आपकी खान साहब से, तहरीक इंसाफ से। उन्होंने आपके हलके में भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बुरा लगा आपको उस वक्त? दुख हुआ? मैं तो जेल में था, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि इलेक्शन में मैं जेल में हूँगा। जेल बड़ी आसान जगह है, जेल से तो समझ लें इशरत कदा ससुराल का घर है। हर चीज़, दाल भी तड़के वाली मिलती है। लेकिन मैंने नहीं इतना महसूस किया। मैं 17 दफ़ा वज़ीर बन चुका था, एक आम सा आदमी था, और लंदन में बैठकर जिन्होंने वो जुल्फ़ी बुखारी वग़ैरह और कुछ मकामी लोगों ने जो कुछ किया वो मेरे हक़ में ही चला गया। मैं बेहतर फ़ील करता हूँ अगर मैं फिर एक्टिव हो जाता तो यकीनन, क्योंकि मैं 3 दफ़ा जेल गया। जेल तो मैं 7 साल भी काट चुका हूँ और अब भी मैं चाहता हूँ, 2 साल हो गए हैं, केसेस लगे हुए हैं। और मैंने कल चीफ जस्टिस साहब से अपील की है कि खुदा के लिए अदालतें छोटी पड़ गई हैं। 500-500 केसेस हैं लोगों के, मुजरमों मुल्ज़मों के, और वो बेचारे गर्मियों में मर रहे हैं और बेगुनाह लोग हैं। इस ईद पे आम माफ़ी दी जाए, और ख़ास कर लाहौर की ख़वातीन को तो ज़रूर माफ़ी दी जाए, आलिया को और जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी, और हमज़ा को। हाँ सनम जी 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 डॉक्टर यास्मीन राशिद भी। हाँ। तो बेचारी ये कुछ झांसी की रानी तो नहीं है, ये आम औरतें हैं। क्या किया? अगर किसी ने
इस 9 मई को कोई गलत काम भी किया, उस बेचारे ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। आजकल ये वीडियो में आने का बड़ा शौक है, फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। उसे नहीं पता था कि इसकी इतनी कीमत देगी। कुल्फी वाला भी पकड़ा गया और खीरे वाला भी पकड़ा गया, और अभी पिछली ईद पे कुछ बेचारे रेडियों वाले और कुल्फियों वाले रहा हुए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि 80% लोग बेगुनाह हैं, और केसेस जो हैं वो पता नहीं। बेनज़ीर शहीद जो है ज़हीन औरत थी, उसने चंद दिनों में मुझे सज़ा की। कोर्ट मार्शल, मैंने कोर्ट मार्शल भी देखा या खान का, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग थे। और इस वक्त भी मैं चिले में किसी ने मुझसे ज़्यादती नहीं की। ये नहीं कि मैं कंपनी की मशहूरी के लिए कहूँ कि जनाब अली मुझ पर अज़ाब था, कोई अज़ाब नहीं था। काट आया। जो चीज़ अल्लाह ताला हिम्मत दे, आपको हौसला हो, और सारी चीज़ें हौसले की होती हैं। अब इस चिले पर फ़ख्र नहीं है, दुख ज़रूर है, क्योंकि इन लोगों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा ख्याल रखा। मुझे वो अजियत नहीं दी जो कि कुछ और लोगों को शायद मिली हो। शेख साहब, आपका ये बात आपने वैसे सही की है। बड़ा पुराना रिश्ता रहा है मुक्तदर हलकों के साथ। ये कि आपके ख्याल में कौन सा वो एक पॉइंट था जहां से आपकी और खान साहब की दूरियां शुरू हो गई? वो कौन सा एक नुक्ता कौन सा था जहां से स्टार्ट हुआ? खान साहब की मुक्तदर हलकों में तो फासला देखें, खान साहब का तो बाजवा के दौरान ही बात शुरू हो गई थी। जब हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, मैंने अपना मकान पहले खाली कर दिया। मुझे खान ने कहा तूने मकान क्यों खाली किया है? मैंने कहा जी मेरी MQM के साथ ज़ाती दोस्ती है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई फैसला हो गया कि आप जा रहे हैं। मैं फिर सामान ये किराए के घर में लाना था, तो फिर मैंने कहा जी मैं पहले शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, तो दूरियां तो शुरू हो गई थी पहले ही, पता था कि हम जा रहे हैं और कोई और आ रहा है। और मैंने बहुत पहले कहा दिया था कि शहबाज शरीफ आएगा। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने तो नहीं कहा, एजाजुल हक ने कहा कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाता था, मैंने नहीं कहा। और एजाजुल हक ने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। और इमरान खान की हद तक मेरा कोई मसला नहीं है। और ये अल्लाह ने बहुत बेहतरी की, क्योंकि वह आज जुलूस लेके निकल रहा होता इस बीमारी में भी कि भाई उसका कोई फ़ायदा ना होता और नुकसान मुझे होता, किसी और को ना होता। तो शेख साहब, जब आपको पता लग गया था उस वक्त, आपने कहा मैंने घर खाली करा लिया था, तो आप मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ब्रिज तो आप किरदार अदा कर सकते थे इस मामला को रिजॉल्व करने की खातिर, मुख्तदर हलकों के साथ मामला को ठीक करने की खातिर। आपने कोशिश नहीं की उस वक्त? सर, एक दफ़ा हमारे दोस्त कोई फ़ैसला कर लें तो बस रास्ते जुदा हो जाते हैं। मैं मादरे मिल्लत के साथ था, उसका स्टेज सेक्रेटरी था, लेकिन मुझे पता था अयूब खान जीतेगा। और उन्होंने फैसला कर लिया था कि खान को हटाना है, ये बात तय थी। तो फिर मैं क्या करता जी? मैं इतना बड़ा बाअसर नहीं था कि उनके फैसलों को मैं बदल देता।